अग्निहोत्र करने के 10 से 12 मिनट पहले हमको अग्निहोत्र पात्र जमाना शुरू करना है। सबसे पहले ऐसे गाय के गोबर के कंडे लीजिए, कंडे साफ़ सुथरे हों और इस तरह की धारियाँ बनी हो तो तोड़ने में अच्छा रहेगा। इसको देखो, इस तरह से हमको तोड़ना है कि सीधे सीधे ये तोड़ते बने। ये सीधे सीधे हमको तोड़ते बनना चाहिए इस तरह से। और तोड़ने के बाद इसको वापस यहीं रखना है। अब इसको जमाना कैसे है कंडा, ये आप समझिए। सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक कंडा बीच में रखना है। ऐसा एक कंडा यहाँ हमने बीच में रखा और उसके बाद जो है 4 कंडे हमको आजू बाजू 4 कंडे रखना है। ये 4 कंडे हमको रखना है। वही दिया ना कचरा। 4 कंडे ऐसे रखने के बाद हमको इन कंडों के बाजू से इस तरह से ऐसे जमा देना है। उसके बाद जो है आप इस तरह से कंडे रखते चले जाएं। अगर कंडे आयताकार हैं तो बहुत अच्छे जम जाते हैं। आयताकार नहीं है कंडे तो आपको ऐसा तोड़ना है कि आयताकार हमको ये प्राप्त हों। इस तरह से हमको जमाते रहना है। जब इतनी ऊंची तक कंडा जम जाएं तो हमें कपूर और माचिस लेना है। कपूर, ये शुद्ध कपूर हमको ऐसे कपूर के 2 टुकड़े रख देने हैं। और जैसे अभी 9 मिनट बाकी हम देख रहे हैं, 8 से 9 मिनट पहले इसको जला देना है। अंदर कर दे जलाने के बाद। और यदि यहाँ नीचे ज़्यादा गैप आपको दिखता हो तो एक एक कंडे ऐसे हम रख सकते हैं। ऊपर एक कंडा हमको लगा देना है ऐसे। इसके बाद आपको लेना है अखंड चावल। इस चावल में अगर छोटे टुकड़े कहीं दिखते हों तो निकाल लेना है। छोटे टुकड़े ना हो इसमें, मतलब अखंड हो, उसमें टूटा हुआ ना हो बिल्कुल। तो ऐसा हमको अखंड चावल लेना है। ओके करो। अब अग्निहोत्र को 1 मिनट बचा है, लगभग 56 सेकंड बचे हैं। अब हमको क्या करना है, घी लेना है और घी जो है 1 बूंद घी चावल में मिला लेना है। और अच्छे से इसको मिला लेना है। मिला करके इसके 2 भाग बनाने हैं। जैसे ये चावल में अच्छे से मिल गया, अब इसके 2 भाग बनाने हैं।
2 भाग बनाने के बाद अभी हमको इसका जो मुख है ये खोल देना है और देखिए 0 0 0 हुआ। वैसे ही हमें शाम का मंत्र अग्नये स्वाहा अग्नये इदं मम प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये इदं मम। अग्निहोत्र होने के बाद रीढ़ की हड्डी सीधी रखकर, हाथ सीधा रखकर गहरा सांस लेना है और जो भी 7 रंग निकल रहे हैं इन रंगों को देखना है। इस समय पर हमारे दोनों नाक चलने लगते हैं। दिन या रात में केवल एक ही नाक चलता है, बायां या दायां, इड़ा या पिंगला उसको बोलते हैं। अभी हमारी दोनों नाक से श्वास अंदर जा रही है, हम अनुभव भी कर सकते हैं। ठीक सूर्योदय सूर्यास्त हमारे दोनों नाक सक्रिय हो जाते। इस समय शांत बैठना है और गहरी श्वास लेना है। श्लोकी धर्मादेश। यदा सृष्टं जगत्सर्वं तदा लोकपितामहः चतुर्वेद समायुक्तं शाश्वतं धर्ममादिशत्। किं सत्कर्मं किमाध्यात्मं यदि विज्ञानतुमर्हति सर्वशास्त्रेषु ग्रन्थेषु प्रमाणं परमं श्रुतिः। अस्पष्टं च कदा स्पष्टं तत्त्वज्ञानविवेचनम् अन्यत्र लभ्यते किन्तु प्रमाणं परमं श्रुतिः। आर्षग्रन्थेषु सर्वेषु श्रुतिप्रामाण्यमेव च सर्वथा सारमादद्य निजकल्याणहेतवे। शुष्कवादरतः केचिन्नान्यदस्तीति वादिनः सर्वे ते विलयं यान्ति मिथ्याकलहकारिणः। नास्तिका वेदनिन्दकाः पाखण्डा वेददूषकाः एते सर्वे विनश्यन्ति मिथ्याचारप्रवर्तकाः। यज्ञदानतपः कर्म स्वाध्यायनिरतो भवेत् एष एव हि श्रुत्युक्तः सत्यधर्मः सनातनः सत्यधर्मः सनातनः सत्यधर्मः सनातनः। एष आदेशः एष उपदेशः एतद् अनुशासनम्। पंचशील प्रतिज्ञा। यज्ञधर्मं चरामि दानधर्मं चरामि तपोधर्मं चरामि कर्मधर्मं चरामि स्वाध्यायधर्मं चरामि। पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनरपि कर्मधर्मं चरामि पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि। पुनः पुनरपि यज्ञधर्मं चरामि पुनः पुनरपि दानधर्मं चरामि पुनः पुनरपि तपोधर्मं चरामि पुनः पुनरपि
कर्मधर्मं चरामि पुनः पुनरपि स्वाध्यायधर्मं चरामि। त्रिसत्य शरणागति। सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसंघं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसंघं शरणं गच्छामि सत्यं शरणं गच्छामि सत्यधर्मं शरणं गच्छामि सत्यधर्मसंघं शरणं गच्छामि।